नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो इस टॉपिक में हम अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ किस तरीके से मूवमेंट करती है। इसमें हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, इंक्लाइनेशन, चेंजिंग ऑफ सीजन्स के बारे में जानकारी लेंगे और अर्थ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन होता है अर्थ का, अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे मूव करता है। जैसे सपोज ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्सिस है, अगर इसके अराउंड ही अगर मूव करते हैं, जैसे आपका सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन का मूवमेंट है रोटेशन। नेक्स्ट बात आती है रिवॉल्यूशन की। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, अर्थ एक सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। दूसरा बात आता है अर्थ ऑर्बिटल। अर्थ ऑर्बिटल क्या है, जो पाथ जिसपे अर्थ मूव करती है, जो पाथ जिसमें अर्थ मूव करती है उसको हम बोलते हैं अर्थ ऑर्बिटल। तो ये जो हमारा पाथ है डेट इज अर्थ ऑर्बिटल। और एक टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन क्या है, बेसिकली जो अर्थ है हमारी टिल्ट है, अर्थ हमारी टिल्टेड है। जो हमारा नेचुरल प्लेन है, जो ऑर्बिटल है, उससे 66.5 डिग्री टिल्टेड है। तो आप क्या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि विद रेफरेंस टू वर्टिकल 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसे आप समझेंगे, इससे ये कोई एक स्फीयर है, स्फीयर है, ये एक्सिस, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो हमारी अर्थ इस तरह से ना हो कि यहाँ पे 23.5 डिग्री एंगल बना के इस तरह, और इसके ऊपर अर्थ है, सपोज ये आपका ये अर्थ, तो इस तरह से टिल्टेड है। तो अगर हॉरिजॉन्टल की या ग्राउंड के रेफरेंस में बात करेंगे तो 66.5 डिग्री, और अगर वर्टिकली बात करेंगे तो 23.5 डिग्री। ये 23 डिग्री और ये मिनट का है, तो 23.5 डिग्री टिल्ट है विद रेफरेंस टू वर्टिकल। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ का मूवमेंट के बारे में। तो अर्थ हमारी बेसिकली दो तरह से मूव करती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और रिवॉल्यूशन मीन्स सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इमोशंस के बारे में पढ़ लिया हमने। तो दूसरा हम बात करते हैं एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जिसको बोल सकते हैं, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, तो देखिए हम सन की रेज हमारे अर्थ पर पड़ रही हैं। ये हमारा इक्वेटर है, दिस वन इज इक्वेटर, सॉरी ये इक्वेटर है। अगर आपको ध्यान होगा पुराने चैप्टर से, तो ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो सन की रेज हैं स्ट्रेट पड़ती हैं इक्वेटर पे, या साल के किसी एक सीजन में एक बार कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्ट्रेट पड़ती हैं। उसके बियॉन्ड सन की रेज हमेशा स्लांटिंग रहती हैं। ठीक है, तो अर्थ की एक्सिस ये इस तरह से झुकी हुई है, और इस तरह से हमारी सन की डायरेक्शन है, ये सन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो सन की रेज हमारी इस पोर्शन को कवर करती हैं। ये पोर्शन तो कवर हो गई, इसके अराउंड ये पोर्शन कवर हो जाता है। और जो सन अर्थ का जो सेंटर है, ये साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल से इस तरफ का जो ये पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा इस कंडीशन में जब सन की रेज इस तरह से आ रही हो, सन का मूवमेंट ये है, तो यहाँ पे डार्कनेस रहेगा, डार्क रहेगा हमेशा, और ये हमारा पोर्शन ब्राइट रहेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में, इस वाले पोर्शन में जो आपको इल्यूमिनेटेड दिख रहा है, तो इस वाले पोर्शन में दिन रहेगा और बाकी पोर्शन में रात रहेगी। और अर्थ हमारी अगर रोटेट करेगी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है इस तरह से अपनी एक्सिस पे,
तो चेंज होता रहेगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, जैसे हमारा इंडिया है यहाँ पे, इंडिया रोटेट होके इधर आ जाएगा तो ये डार्क हो जाएगी। तो अर्थ 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स के बाद में दिन या रात रिपीट होता है। ठीक है, अगर हमारी अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर देगी तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो पोर्शन हमारा डार्क में है तो हमेशा डार्क में ही रहेगा, जो ब्राइटनेस में है, जो लाइट में है, वो हमेशा लाइट में ही रहेगा। जो डार्कनेस में है वहाँ पे सन की रेज नहीं आएंगी तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होगा, और जो ब्राइट रीजन है वहाँ पे सन की रेज पड़ती रहेंगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है। डार्क वाले रीजन में भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और जो हमारा ब्राइट रीजन है वहाँ पर भी लाइट पॉसिबल नहीं हो, सॉरी, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन की चारों तरफ। ये हमारा सन है, सन के इस अर्थ का ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। रिवॉल्यूशन के लिए कितना समय लेती है? 365 एंड 1/4 डेज। 365 एंड 1/4 डेज एक राउंड पूरा करने में अर्थ लेती है। बट हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 365 डेज काउंट करते हैं, और 1/4 डेज को एवरी 4 ईयर हम काउंट करते हैं फरवरी मंथ में। फरवरी 29 डेज की होती है तब यहाँ पे, और इस वीक ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर बोलते हैं जो ईयर जिसमें फरवरी हमारी 29 डेज की होती है, तो उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम बात करते हैं, जैसे अब ये अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये हमारा पोर्शन है, तो इस समय हम देखते हैं नॉर्थ पोजीशन ये है हमारी, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो सन की रेज हमारी इस तरह से पड़ रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोल साउथ पोल है, साउथ पोल हमारा डार्कनेस में रहेगा, नॉर्थ पोल हमारा लाइट में रहेगा। ये तारीख है 21 जून, समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर सोल्स्टाइस होगा, और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर सोल्स्टाइस होगा उस समय। ठीक है, तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमने बताया था कि सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है विद रेफरेंस टू अर्थ, तो सन की रेज इक्वेटर पे सीधी ना पड़ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ रही हैं। तो नॉर्थवर्ड अपेरेंट मूवमेंट हो रहा है सन का, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। ठीक है, और समर सोल्स्टाइस में डेट मीन 21 जून को डे बड़ा होगा और नाइट छोटी होगी। उसके बाद में अर्थ रिवॉल्व करते करते इधर आ जाएगी 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होगा? 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होगा, मींस इक्वल डे एंड नाइट। इक्वल डे एंड नाइट, नाइट और डे इक्वल होगा। ये ऑटम सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। अगर अर्थ फिर रिवॉल्व करते हुए इस पोजीशन में आ गई, इस पोजीशन में अब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ पोल है वो सन से दूर हो गया, और हमारा साउथ पोल है सन की तरफ आ गया। तो साउथर्न डायरेक्शन में हमारा समर होगा, नॉर्दर्न डायरेक्शन में नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा विंटर सीजन होगा। तो ये बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में हमारी नाइट्स बड़ी होंगी और डेज छोटे होंगे। 22 दिसंबर में हम देखते हैं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में विंटर होती है, और उसी समय जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होता है। कई बार हमने सुना है सर्दियों में कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई है। हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर्दियों में कैसे आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे सर्दियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे उस समय समर होता है। तो अर्थ मूव करके अब इधर आगे आएगी। तो ये आपका 21 मार्च है। 21 मार्च को फिर इक्विनॉक्स होगा, दैट मीन्स इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा, और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा।
तो इस तरह अर्थ का रिवॉल्यूशन होता रहेगा सन की तरफ, और डेज एंड नाइट, सॉरी, सीजन्स चेंज होते रहेंगे। डेज एंड नाइट तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उससे डेज एंड नाइट बनते हैं, और सन की चारों तरफ जगह घूमती है, उससे सीजन्स चेंज होते हैं। तो हमने इसमें बेसिकली हमने पढ़ लिया कि सीजन किस तरह से चेंज होते हैं। ये हमारा सीजन चेंजिंग हो गया, इक्विनॉक्स पढ़ लिया हमने। तो इसमें थोड़ा सा एक पढ़ लेंगे, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होता है, ये ध्यान दीजिए, सर्कुलर नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है। ये इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है। तो इस चैप्टर में यहीं तक है। आगे के चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।